तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे सिक्स्थ सेमेस्टर के ऑनर्स कोर्सेस और बीकॉम कोर्सेस के जो हैं प्रोग्राम वालों के उनका रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें उनको एफ़ और ए बी दे दिया और उनको ईआर आ चुकी है। ईआर का मतलब आपको पता ही है, क्या उनको अब एग्ज़ाम देना है, वो फेल हो चुके हैं। तो अब आपके सामने ये दो ऑप्शन आते हैं, इन दो को मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होगा और इससे आपको क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होगा और आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सिक्स्थ सेमेस्टर वाले जो हमारे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ वो अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा 1 मंथ के बाद। शुरुआत करते हैं पहले आपसे रीचेकिंग की। तो रीचेकिंग में क्या प्रोसेस होता है? रीचेकिंग में आपने अपना पेपर लिखा, ठीक है ना, और आपको पेपर के मिल गए 60 नंबर, और आपको लगता है कि मैंने पेपर अच्छा करा था, तो मेरे को 60 नहीं कम से कम 70 नंबर मिलने चाहिए थे, तो अच्छा मेरे को लगता। ठीक है ना, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको 70 नंबर का आप लिख के आए थे, लेकिन आपको 60 क्यों मिले। तो ये रीचेक का प्रोसेस ये होता है कि आपको जो भी आपने लिखा, मतलब जो लिखा होगा आपने, तो टीचर ने उसमें नंबर दिए होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन 1 में आपको 14 नंबर मिल गए, क्वेश्चन 2 में आपको 7 नंबर मिल गए, क्वेश्चन में आपको 15 का पूरा नंबर मिल गया। ठीक है ना, तो जितने में से जितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है ना, तो उसमें से आपको वो जो टीचर होगा वो चेक करेगा कि आपको सही नंबर काउंट करेगा, यानी कि इसको प्लस करके पूरे 60 या फिर 70 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, यानी कि सबको नंबर मिला के वो चेक करेंगे कि नंबर उनको सही चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए हैं। ये चेक होगा रीचेक में। ठीक है, और 1% क्या यहाँ पे आपको कम चांस, ये आपको कम भी नंबर कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 60 नंबर आए और आपको रीचेक हो रहा है, तो रीचेक में अगर आपको 1 नंबर उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है ना, 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया है 60 जिसमें हो रहा है, तो वो अगर नंबर एक्स्ट्रा कम करना चाहते हैं, मान लीजिए गलती हो जाती है बहुत से लोगों से कि 10 में 11 में से 12 ऐड कर दिया, ठीक है, तो मान लीजिए अगर 1 नंबर एक्स्ट्रा चल रहा है तो आपके 59 वापस वो कर देंगे नंबर, यानी कि कम हो जाएंगे। और अगर आपको मान लीजिए रीचेक करवाते हैं और आपको पता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया है, बिल्कुल अच्छा, तो मेरे नंबर कम नहीं होने चाहिए, और मान लीजिए आपको 2 नंबर या 1 नंबर ही मान लीजिए, अगर आपको वो ज़्यादा है तो आपके 62 या फिर 61 हो जाएंगे। जितने नंबर आपको अगर वो काउंट करेंगे, ठीक है, तो उतना ही नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि जो नंबर है बस उन्हें ही काउंट किया जाएगा कि आपको नंबर सही चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए, जो क्वेश्चन में टीचर ने लिखे थे चेक करके। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे नंबरों का खेल होगा सारा का सारा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली चांसेस यही होता है कि अगर आपका 60 है, रीचेक में 60 है नंबर, तो आपको मोस्टली इसमें 60 ही दिया जाएगा, क्योंकि चेकिंग करने वाले बहुत ही ध्यान से चेक करता है, और रीचेक में आपको कुछ भी नंबर आपके बढ़ने के चांसेस नहीं होते, बहुत ही कम 1-2% होता है कि गलती हो जाती है किसी से, तो अगर हो जाती है तो वो नंबर बढ़ा भी और घटा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है रीचेक का आपका प्रोसेस। ठीक है ना, तो आप ध्यान से अपना अच्छे से एक बार चेक कर लें कि आपने पेपर करा था नहीं करा था सही। ठीक है ना, अब रीवैल्यूएशन में क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आप चेक करवा सकें। जो हमारे रीवैल्यूएशन के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, आगे आपको फ़ीस भी बता दूंगा दोनों की एसवाल में कितनी फ़ीस जा रही है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में ये होता है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिखा, 1 क्वेश्चन लिखा, 2 लिखा, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, जितने तक लिख दिया आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन का आपने पेजेस के हिसाब से लिखा होगा कि आपने 5 पेज लिखे, 6 पेज लिखे, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो सारे पेजेस को पढ़ेंगे। जो टीचर होगा, नया टीचर बैठाया जाएगा, वो उस पेजेस को पढ़ेगा, रीड करेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन का आपको आंसर पहले उन्होंने 13 दे रखा था, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद उनको ये लगता है कि आपको 13 नहीं पूरा 15 मिलने चाहिए आंसर के पूरा 15 आपको क्वेश्चन का आपको बिल्कुल नंबर आपको 15 मिलने चाहिए, तो आपको वो 15 कर देगा, 13 काट देगा। ठीक है ना, और अगर आपको उसको ये लगता है कि सेकंड के आपको 15 नहीं 10 मिलने चाहिए थे, तो वो 10 कर देगा उसके। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सी बात है कि रीवैल्यूएशन में आपके कॉपी को चेक करा जाएगा, अच्छे से रीड करके चेक करा जाएगा, ताकि कोई नंबर आपको ऐसे, मतलब कोई पॉइंट मिस ना हुआ हो जो जिसमें आपके नंबर कटने होंगे। ठीक है ना, और इसमें भी सेम ही यही है कि अगर आपने, मतलब इसमें ज़्यादा चांसेस वैसे बढ़ने के ही होते हैं, क्योंकि पढ़ कर अगर आपको पता है कि आपने सही लिखा है, तो इसमें ये लोग पढ़ के चेक करते हैं, तो आपके अगर 60 हैं तो अगर आपने सही लिखा है तो 70 भी आपको बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे
अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और अगर मान लीजिए कहीं पे भी मैंने जैसे बताया था नंबर कम हो रहे हैं तो आपको 60 में से वो कम भी कर सकता है, मान लीजिए 55 भी कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस इन दोनों का, यानी कि सिंपल सी बातों में इसमें कॉपी, पूरी कॉपी के आंसर जो लिखा हुआ वो सब चेक करे जाते हैं, पढ़ कर चेक करे जाती है पूरी कॉपी को। ठीक है ना, और इसमें आपके नंबरों को बस खाली प्लस करा जाता है कि आपको नंबरों को सही काउंटिंग करके सही प्लस करे हैं या नहीं करे हैं। अब आपको फ़ीस बता देता हूँ और प्रोसेस आगे का बता देता हूँ। ठीक है, रीवैल्यूएशन में आपको 1000 रुपये एस को देने होंगे और 750 रुपये आपको रीचेक के फ़ीस आपकी जाएगी एस को। ठीक है ना, अब डॉक्यूमेंट इन्होंने क्या क्या मांगा, आपका एडमिट कार्ड मांगा जो भी है। ठीक है, आपका एस का आई कार्ड, आपका फ़ीस स्लिप आपकी। ठीक है ना, और आपका एक आधार कार्ड। ठीक है, और आपको जो भी मार्कशीट यानी कि आपका जो भी रिवैल्यूएशन करवाना है, ठीक है, मार्कशीट लगा के उसमें आपको बताना सब्जेक्ट हो, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लिखवाएंगे वो। ठीक है, क्यों करवाना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन लिख कर आपको वहाँ पे दे देनी है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस उनके लिए है जिनका एफ़ या फिर ER आ गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस उनके लिए। बाकी AB वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर उनको AB आ गया है तो प्लीज़ आपको बहुत ही चांसेस है, आपका नंबर आपको आप मतलब बिल्कुल पास होने के चांसेस यही है कि आप एस को जाओ, उनको बताओ, कंप्लेंट करो और वो बताएंगे फिर क्या करना है आगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट आराम से सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें और उसी हिसाब से डिसीज़न ले सकें। थैंक यू।